इधर क्या आएगा आप सोचो, आप राइट हो जाओगे वापस। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर ओवरहेड का किस बात, अरे तो लेबर ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेबर बोल दिया, वेरिएबल ओवरहेड किस पे डिपेंड कर रहा है, लेबर के प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी के ऊपर, इसीलिए वहां पे क्या वर्ड आ गया बताइए, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बोलो डन है सबको बात। तो व्हाट आर द टू रीजंस, टेल मी फटाफट। पहला वेरिएबल ओवरहेड, टेल मी वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस। बट जनरली अब सिंस रेट की जगह कई बार ये लोग वर्ड यूज करता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी, क्योंकि हम यहाँ पे रेट की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर। ट्राई लो फॉर्मूला, राइट हो जाओगे। हम चाहते क्या है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, वेरी गुड, यानी पर टाइम माइनस क्या, एक्चुअल रेट पर आवर इनटू एक्चुअल टोटल टाइम। करेक्ट एवरीबॉडी। तो एक मिनट, क्या ये सेम फॉर्मूला हो गया लेबर वाला? तो मैं एक चीज बोल रहा हूं, कोई मेरे को तर्क करेगा, यानी इसका आंसर और लेबर का आंसर रेट वेरिएंस का सेम आएगा, डिट्टो सेम। एक बार चेक कर लो, ये चेक तो कर लो। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है मेरे को बताओगे? वेरी गुड, ये और ये किसका रेट है इस बार, वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है ये। यानी अभी तक हम जो ऊपर ले रहे थे वो वेज रेट था पर आवर, ये क्या है, वेरिएबल ओवरहेड। क्या हमने ऐसा काम बहुत सारे चैप्टर्स में नहीं देखा था कि रूपी पर आवर अब्जॉर्प्शन भी था, लास्ट चैप्टर में भी किए थे, लेबर आवर्स पे नहीं था डिपेंडेंट, वो अपना क्या बोल लो आप, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइड करके निकाले थे ना रेट रिकवरी का, और ओवरहेड के लिए भी पर आवर और वेज रेट भी क्या था, पर आवर। तो ये तो हो ही सकता है। ये कौन सा रेट है बताओ, वेरिएबल ओवरहेड का रेट। और उधर क्या था, तो याद करने वाइज तो कोई टेंशन है ही नहीं, बस ध्यान क्या रखना है, रेट निकालते वक्त बोलो यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड का लेना है, यानी डिट्टो फॉर्मूला सेम है, डिट्टो सेम है। बताओ इस तरफ क्या आ जाएगा, हेंस वेरिएबल ओवरहेड डैश वेरिएंस, टेल मी, बोलो एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। बताओ हेंस इसका फॉर्मूला, राइट हो जाओगे। वही स्टैंडर्ड आवर्स टाइम फॉर, अगर ज्यादा लग जाएगा एक्चुअल टाइम तो क्या होगा बताइए, वही ज्यादा ओवरहेड लगने लगेगा, क्योंकि जैसे वेजेस ज्यादा काम करेंगे ऊपरा ऊपरी खर्चे भी ज्यादा लगेंगे, इनटू व्हाट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। अच्छा अगेन, अगर आवर्स कैसे हैं, बोलो प्रोडक्टिव और आइडल अलग अलग पता है तो क्या निकाल लेना यहां भी, आइडल टाइम अलग से, बट जनरली देता नहीं है, फिर भी मैं नीचे लिखाऊंगा, लिखना, इफ देयर इज इंफॉर्मेशन ऑफ idle time, then calculate variable overhead efficiency variance taking actual productive time instead of actual time, and hence calculate वेरिएबल ओवरहेड आइडल टाइम वेरिएंस। बट जनरली ये देगा नहीं आपको, इसलिए मैंने इस बार ना आपके नोट्स में उसको यूज नहीं करवाया, ताकि आपको ध्यान यही रहे। बोलिए एवरीबॉडी, कहानी समझ में आ रहा है? अरे सर ये कहानी क्या है, ये तो आपने अगेन औपचारिकता के तौर पे हमें पढ़ाया कि वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर क्या आएगा, तो लगता है इसके ऊपर अलग से सम्स होगा, कभी नहीं। यानी कि इसके साथ क्या आएगा, या तो लेबर, या तो मटेरियल, या तो आगे वाला बात कौन सा, फिक्स्ड ओवरहेड। मतलब मिक्स्ड क्वेश्चंस में ये देखे जाएंगे, जबकि मैंने एक लेबर का अलग से करवाया, एक्चुअली दो करवाया, एक मिसिंग फिगर में और एक ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन में। बट इसका एकलौता सवाल हो ही नहीं सकता, इसके साथ क्या रहेगा, या तो लेबर का डेटा, या तो किसका डेटा बताइए, फिक्स्ड ओवरहेड का डेटा।
तो पहले बोलो ये 3 ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। क्या डन है सबको? इतना सवाल यहाँ मत बोल देना इफ देयर आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स। रॉन्ग। अबे 2 और मोर टाइप्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड का तो अलग अलग निकल ही रहा है। ये वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलेगा बताओ ना? अगर पावर का है तो पावर है ना, अगर कोई और सुपरवाइजर का तो सुपरवाइजर। बुड़वक ये भी 2 पार्ट क्यों होते? अगर होते भी तो कोई बताएगा इसका 2 पार्ट का नाम? गैंग और यील्ड। वाई गैंग और यील्ड? बुड़वक हो क्यों रहा है ये 2 अलग अलग? बिकॉज ऑफ मिक्स ऑफ विच पर्टिकुलर थिंग, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर ही। लेबर ही यानी ये चीज जो गलत सोचते हैं ना लोग कि बाई चांस अगर एफिशिएंसी से 2 एरो निकले भी तो दैट विल बी अगेन व्हाट? मिक्स एंड यील्ड। मिक्स एंड यील्ड बिकॉज इफ देयर आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ लेबरर्स, नॉट 2 और मोर टाइप्स ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। ये गलत थिंकिंग जाता अगर मैं पूछता तो आपसे। क्यों लेबर? समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ कारण ऑफ ये 2 आवर्स अलग अलग होने का क्या है? वर्कर्स। अगर स्किल्ड वर्कर ज्यादा है एज कंपेयर टू अनस्किल्ड तो उसी के कारण तो वेरिएबल ओवरहेड कम बेसी लग रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आता अगर रीजन होता भी तो? बोलो लेबर का कारण। यानी कि वेरिएबल ओवरहेड 2 और मोर टाइप्स नहीं, कुछ सुने वापस बोलूं क्या? 2 और मोर टाइप्स ऑफ लेबर्स। तो एफिशिएंसी वेरिएंस फिर 2 में टूटता। क्या क्या? मिक्स और यील्ड। देता ही नहीं है। मतलब देता नहीं है सर, यानी कि लॉजिक तो है इसको निकालने का। बिल्कुल। सीए फाइनल में मैं तो निकालता था, हम लोग निकालते थे, बट सीए इंटर लेवल पे बोला कि नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स में अब हम इतना तामझाम नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ ये 2-3 फॉर्मूला याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं? लेबर वाले ही है। क्या बोलो? डन है? बस ध्यान क्या रखना है पता है? यहाँ सब कुछ सेम है। देखा जाए तो ये डेटा और ये डेटा तो सेम एज क्या है पता है? लेबर। बस डेटा में जो फर्क है वो इसका है। हाँ या ना बताइए। इस वजह से आंसर लगाएगा। आवर्स के भी डेटा में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डेटा में कौन सा चेंज है बताइए? वो रेट पर आवर वाला। बोलो डन है सबको? बात पक्का एवरीबॉडी? हेंस ये भी थोड़ा दोनों जगह अलग है। डन। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक सवाल करेंगे जहां पे वेरिएबल ओवरहेड और अगर मटेरियल लेबर कुछ मिलता है तो है। मैंने इकट्ठा किया है, डोंट वरी। हमने लास्ट सवाल कौन सा किया था कोई बताएगा अभी? मतलब ऊपर में हमने मटेरियल और लेबर के इंडिविजुअल क्वेश्चंस कवर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, लेबर है ना? बोलो ना, है ना? अब आते हैं अपने नीचे क्वेश्चन नंबर सीधा। एक मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, स्टार मार्क। हाँ, स्टार 95 मार्क। इट्स टाइम टू वेयर इट अगेन। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 210। आ गया वापस से वो टाइम जब हमें ये पहनना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 210। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। क्या पुराना कोई भी पाप और बचा है हमारा चैप्टर्स का? नहीं, सिर्फ यही चैप्टर कवर करना है अब हमें। कल हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लिया एक बार आपने? पारस सिंथेटिक यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट स्टार 95 मार्क्स and the details are as follows. The direct material is 0.5 meter per at the rate 60 per meter 30. कोई मेरे को बताएगा ये 30 क्या है? नामकरण बताओ ना, ये क्या है? वेरी गुड, दिस इज पर आउटपुट। रूपी पर क्या? आउटपुट। एंड व्हाट इज दिस? कोई बताएगा ये? रूपी पर इनपुट। क्या ये चीज तो अपने पहले से भी जानते हैं ना?
1 मीटर का रेट मतलब इनपुट का रेट, और ये क्या है बताइए, पर आउटपुट का रेट। तो कितना मीटर लगना चाहिए था? 0.5। ये 0.5 क्या है बताइए, ये क्या दे रहा है? इनपुट इज टू आउटपुट, यानी क्या 0.5 मीटर फॉर एवरी 1 मास्क, है ना। तो यहाँ पे वही हो गया, मीटर और मास पीसेस, क्या डन है, मतलब 0.5 मीटर मेक्स अस गिव्स अस, बोल लो क्या, 1 मास्क। बोलो ओके है सबको? आगे इसीलिए तो 0.5 इंटू 60 कितना हो गया, 30। नेक्स्ट ये भी समझ में आ रहा है, ये 1 आवर का मतलब 1 घंटा लगता है 1 मास्क बनाने में, और उसका घंटे का हम लेबर को कितना देते हैं, और इसीलिए ये भी 20 आ गया। दूसरा ऑफ कोर्स तब फिर वेरिएबल ओवरहेड भी कितने देर के लिए लग रहा होगा, और उस समय ऊपरा ऊपरी खर्चे कितने लग रहे हैं, 10 रुपया घंटा। बताओ ये 20 और 10 किसका है, 20 किसका है लेबर का, और 10 किसका है वेरिएबल। ऑफ कोर्स टाइम सेम है, एक एक नहीं भी लिखता तो वही मतलब था। अच्छा 10 टोटल कितना आ गया, 60। अगस्त महीने में हमने कितना मास्क बनाया, 10,000। और डिटेल्स कुछ बताया कि एक्चुअल कंजम्पशन रेट, लेबर आवर्स का ना तो आवर्स बताया ना रेट, बट टोटल बता दिया। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड का टोटल बता दिया, वो जो रेट और आवर्स है उसका भी डेटा नहीं दिया, बट आपको डैश एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया। कौन सा? मिसिंग फिगर प्रॉब्लम। कितना दे दिया, 2000 आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तुम नहीं भी बोलता तो हम ये मानते, दूसरा तुमने लिख दिया तो यहाँ तो हम क्यों तुम बार बार बोल रहा है, तुमको हिंट दे रहा है। और लास्ट you are required to calculate the missing data and the relevant variance. What do you mean by missing data over here? जो क्वेश्चन मार्क है, 2 क्वेश्चन मार्क है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्चुअल वाला और रेट पर लेबर आवर, ये 2 चीज क्वेश्चन मार्क है पहला। दूसरा जितने और वेरिएंसेस तुम निकाल सकते हो निकालोगे। क्या यहाँ मटेरियल का वेरिएंस भी निकलेगा, लेबर का भी निकलेगा और वेरिएबल ओवरहेड का भी निकलेगा। अगर तोड़ पाएंगे 2 और मोर टाइप्स में तो वो भी करेंगे, बट है नहीं, क्योंकि एक ही टाइप ऑफ मटेरियल है, एक ही टाइप ऑफ लेबर है, और ऑफ कोर्स तब वेरिएबल ओवरहेड में तो ऐसे भी आपने 3 ही फॉर्मूला सिखाया। बोलो स्टार्ट करें सवाल। चलिए आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। पहले क्या करोगे, चलो हिंट दो मेरे को। वेरी गुड, किसका कॉस्ट कार्ड? गलत, पहले ट्राई करो मटेरियल, फिर किसका, लेबर, फिर किसका, और ढांचा बना के रेडी रख लो ना यार। बट मटेरियल का पता चल रहा है ऐसे ही आ रहा है आंसर, तो वो निकाल के खत्म करो। मिसिंग फिगर जब देखेंगे अगर लग रहा है तो लगेगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। बताइए पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18, पेज नंबर 200 एंड वर्किंग नोट नंबर 1। कल प्लीज सारे कॉपीज लेके आइएगा कॉस्ट का। वैसे इसका तो आउट हो चुका है गेम, एंड आई एम डैम सीरियस। मैं फिर नहीं, मेरे पास फिर नहीं है, या तो मेंटेन करके ले आना। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ या कॉस्ट कार्ड्स, जिसमें सबसे पहला होगा मटेरियल कॉस्ट कार्ड। बताइए कैसे बनाएंगे इस बार? बजट का डेटा काम का है, दिया है, चांस है ना, तो सिर्फ क्या बनेगा बताइए, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। इसमें आएगा यहाँ मीटर्स, रुपी पर मीटर और रुपी, करेक्ट, मीटर्स, रुपी पर मीटर और रुपी। अंदर एक ही चीज है, वही क्लॉथ या जो भी बोल लो, मटेरियल, कोई लॉसेस फॉसेस का बात नहीं है, तो खत्म हो जाएगा यहाँ। और आउटपुट तुमको पता है, बताओ व्हाट इज योर एक्चुअल आउटपुट, 10,000 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल में भी 10,000 यूनिट्स, करेक्ट एवरीबॉडी। देखो पहले क्या ये वाला डायग्राम हमारा ऐसे ही बन जाएगा अभी? छोटा सा बनेगा देखा जाए तो, बट ठीक है। मैं तुमको ये छोटे छोटे चीजें भी इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कभी तुम गलती ना करो। बाकी आपका इच्छा हो सकता है, कोई बोल सकता है सर हम, मेरा तो ये बिना बनाए दिमाग में आ रहा है, वेरी गुड, मेरे तो आ जाता था, बट मैं एज अ स्टूडेंट अगर तुम्हारी जगह होऊंगा तो यही करूंगा। बताइए
क्या यहाँ तक ओके है? अब बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन आप यहाँ लिख सकते हो। पहले क्या एक्चुअल का डेटा इस बार पता है? पहले वो चेक किया करो, क्या एक्चुअल का डेटा पता है? कितना टोटल मीटर लग रहा है 10,000 बनाने? 5,700। रेट कितना है? तो क्या मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट तो ऐसे ही आ जाएगा? देखो कितना आया, 3,30,600। इजी पीजी। अब बताओ स्टैंडर्ड का डेटा के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए अवेलेबल है? कितना मीटर लगना चाहिए था? यहां से यहाँ देखते हो एरो कैसे बनाता है ये, कितना करके 0.5 मीटर फॉर एवरी यूनिट। तो कितना लगना चाहिए था? 5,000 मीटर। और 1 मीटर का दाम कितना? ओए लोग यहाँ गलत कॉपी करते हैं 30, बट क्या कॉपी करना है? 60 मीटर का रेट आएगा यहाँ। लोग यहाँ 30 ले लेते हैं। 30 तो किसका रेट है बताइए? आउटपुट का। हमको उससे मतलब ही नहीं, हम यहाँ इनपुट का डेटा सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो बताइए ये कितना हो जाएगा यहाँ? 3 लाख। बोलो क्या मटेरियल रिलेटेड वेरिएंसेस हम कर सकते भी है? बिल्कुल। बट सिंस कॉस्ट कार्ड्स बोल दिए तो एक बार ढांचा बना के अब आगे किसका किसका बना लेते हैं बताइए? लेबर का भी और वेरिएबल ओवरहेड का भी। तो चलिए नेक्स्ट, छोटा छोटा बनेगा इतना सही। लेबर कॉस्ट कार्ड, और एक वैसा ही बनेगा हमारा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कार्ड। सिंस तीनों ही वेरिएबल नेचर के सिस्टम है तो सब में कॉस्ट कार्ड बनाने का तरीका भी सेम है। ओ तो याद नहीं बोलना चाह रहा है, अगर फिक्स्ड आएगा तो थोड़ा सा अलग पैटर्न हो सकता है। बिल्कुल। हो गया मम्मी? पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और वैसे ही पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल और एक्चुअल। बताओ क्या लिखना चाहिए यहाँ में? लेबर और यहाँ वेरिएबल ओवरहेड। बताओ लेबर में और एक्चुअल में, यहाँ पे बट हेडिंग क्या रहेगा? यहाँ क्या आएगा? आवर्स, रूपी पर आवर, रूपी आवर्स, रूपी पर आवर, रूपी आउटपुट। सिमिलरली यहाँ भी होगा आवर्स, रूपी पर आवर, रूपी आवर्स, रूपी पर आवर, रूपी। बट ये दोनों में क्या चेंज है कॉलम में वो बात सोच लेना, हम नहीं बोलेगा। आउटपुट बताओ क्या यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, यहाँ भी 10,000, 10,000। तो डबल मेहनत कर रहे हैं आप, मैं तो करूंगा। क्या यहाँ तक सबका रेडी है तो बताना। अब बताओ ऊपर से देख के आप क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले लेबर वाले कॉस्ट कार्ड में डाल सकते हो। मेरे ख्याल से एक्चुअल का टोटल पता है आपको। देखो तो क्वेश्चन मार्क @ क्वेश्चन मार्क के बाद टोटल बताया है। एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितना बताया है? 2244 और यहाँ पे बताया 112200। करेक्ट। कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल है आपके पास, देखिएगा। बट अब अंदर का डेटा भी दोनों का ही नहीं पता ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक एक्चुअल आवर्स नहीं निकलेगा वो रेट्स नहीं आएगा, या रेट्स नहीं आएगा एक्चुअल आवर्स नहीं आएगा। ठीक है। इसके अलावा क्या स्टैंडर्ड का डेटा हम अभी कर सकते हैं? चेक करो तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना घंटा लगना चाहिए था? 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? 10,000। ये भी क्या हो जाएगा? 10,000 × 1 करेक्ट। बट अब यहाँ रेट पर आवर में ध्यान रखना। बताओ रेट पर आवर कितना है लेबर में? स्टैंडर्ड 20 और वेरिएबल में 10, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 1 लाख, है ना? बोलो प्यारे भक्तों, क्या ये वाला बात समझ में आ रहा है? अब बस हमें वो 2 चीजें नहीं पता जो सवाल मांगा भी है, ये और ये। हाँ या ना बताइए एवरीबॉडी, कहाँ से क्या आया कि क्लियर है? ये 20 क्या है बताओ? स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ लेबर। ये 10 क्या है?
स्टैंडर्ड रेट पर आवर ऑफ वेरिएबल ओवरहेड। बोलो डन है, परफेक्टली फाइन। अब देख लो, आपको एक वेरिएंस दिया जिसके मदद से आप चीजें निकाल सकते हो। कौन सा वेरिएंस दिया है क्वेश्चन में? वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी। आप एक बार आगे वेरिएबल ओवरहेड छोड़ो, एफिशिएंसी का मतलब ही जानते हो आप, किसको किस से कंपेयर करना है। आवर्स को किस आवर्स को किस आवर्स से, स्टैंडर्ड को एक्चुअल प्रोडक्टिव या एक्चुअल, यहाँ तो प्रोडक्टिविटी सब सेम ही है, तो क्या माइनस